गूगल एडवर्ड्स। अपने बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग करते हुए गूगल एडवर्ड्स का बहुत महत्व है। गूगल एड्स, जिसे गूगल एडवर्ड्स भी कहा जाता है, गूगल का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल एडवर्टाइजर्स सर्च कीवर्ड्स के लिए बिडिंग करने के लिए करते हैं, ताकि उनकी क्लिकेबल एड्स इन सर्च कीवर्ड्स के अनुसार गूगल सर्च रिजल्ट्स में ऊपर रैंक हो सकें। गूगल एड्स कैसे काम करता है, क्वालिटी स्कोर्स क्या होते हैं, कॉस्ट पर क्लिक क्या होता है, इन सभी चीजों को आप डिटेल में समझेंगे। आप अपने बिजनेस को प्रमोट करें और ऑनलाइन मार्केटिंग का पूरा फायदा उठा सकें। इसके लिए ऑनलाइन मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स को समझना जरूरी है। फर्स्ट पॉइंट इज डिफरेंस बिटवीन गूगल एड्स एंड ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट्स। गूगल एड्स पेड एड्स हैं एंड ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट्स फ्री सर्च रिजल्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप गूगल में बाय टी शर्ट्स ऑनलाइन टाइप करते हैं तो गूगल दो प्रकार के रिजल्ट्स शो करता है। एक वे सर्च रिजल्ट्स जिनके आगे एड मेंशन्ड है, और ऑर्गेनिक सर्च जहां एड मेंशन्ड नहीं है। आपकी पेड गूगल एडवर्टाइजमेंट पेज के टॉप में या बॉटम में डिस्प्ले करेगी। इसके पीछे गूगल एड रैंकिंग फॉर्मूला काम करता है, जिसे आप अभी डिटेल में समझेंगे। यहां आपका एक सवाल हो सकता है कि क्या आपकी ऑर्गेनिक यानी कि फ्री सर्च रिजल्ट्स को भी पे करके आप टॉप में डिस्प्ले कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नो। यानी गूगल एडवर्टाइजर्स को ही फर्स्ट प्रेफरेंस देता है। यानी अगर किसी पेड कीवर्ड के लिए ऑलरेडी एडवर्टाइजर है तो आपकी वेबसाइट जो कि ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट्स में डिस्प्ले हो रही है वे टॉप में डिस्प्ले नहीं होगी। चलिए समझते हैं कि गूगल एड्स ऑप्शन में आप जब किसी कीवर्ड के लिए बिडिंग करते हैं तो गूगल आपकी एड की रैंकिंग और कॉस्ट पर क्लिक को कैसे डिसाइड करता है। इसके लिए आपको इस टेबल को समझने की जरूरत है। इससे पहले कि हम इस टेबल को समझें, चलिए सबसे पहले गूगल क्वालिटी स्कोर कैसे कैलकुलेट करता है इसकी कैलकुलेशन के बारे में समझते हैं। गूगल क्वालिटी स्कोर एड रिलेवेंसी, कीवर्ड रिलेवेंसी, लैंडिंग पेज, क्लिक थ्रू रेट एंड हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस पर निर्धारित करता है। यहां एड रेलेवेंसी का मतलब है कि आपके द्वारा क्रिएट की गई एडवर्टाइजमेंट यूजर द्वारा सर्च किए गए कीवर्ड से मैच करती है या नहीं, यानी कि एड रेलेवेंट है या नहीं। यहां कीवर्ड रेलेवेंसी का मतलब है कि आपकी वेबसाइट या आपके पेज में सर्च किए गए कीवर्ड से रिलेटेड प्रॉपर कंटेंट है या नहीं, यानी कि आपका पेज या आपकी वेबसाइट इस कीवर्ड के रेलेवेंट है या नहीं। आपकी एडवर्टाइजमेंट के लिए क्वालिटी स्कोर को कैलकुलेट करते हुए गूगल आपकी एडवर्टाइजमेंट के लैंडिंग पेज यानी जिस पेज पर आप यूजर को ले जाना चाहते हैं उस पेज पर दिए गए कंटेंट को भी एनालाइज करता है। गूगल आपके लैंडिंग पेज में दिए गए कंटेंट को बिलो एवरेज, एवरेज एंड अबव एवरेज में रैंक करके क्वालिटी स्कोर्स को कैलकुलेट करता है। एक अच्छे लैंडिंग पेज के लिए इस स्नैपशॉट को ध्यान से समझें। लैंडिंग पेज की रेलेवेंसी के लिए पेज में सर्च कीवर्ड के लिए सफिशिएंट प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन का होना जरूरी है। पेज में इजी नेविगेशन लिंक्स का होना जरूरी है। सर्च कीवर्ड के प्रोडक्ट से रिलेटेड क्रॉलेबल लिंक्स होने चाहिए। कॉल टू एक्शन बटन होना चाहिए, यानी कि कस्टमर द्वारा पेज पर विजिट करने का पर्पस क्लियर होना चाहिए। आपके लैंडिंग पेज की लोड स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। आपके बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए रिलेटेड लिंक्स भी होने चाहिए। यहां क्लिक थ्रू रेट का मतलब है कि कस्टमर ने सर्च रिजल्ट्स में कीवर्ड सर्च किया और कितनी बार आपकी एडवर्टाइजमेंट को रेलेवेंट समझा और आपके लैंडिंग पेज को विजिट किया। यहां हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस का मतलब है कि गूगल की सर्च रिजल्ट्स में आपके पेज की हिस्टोरिकल रैंकिंग या क्वालिटी स्कोर कैसा रहा है। चलिए अब एड रैंकिंग एंड सीपीसी कैलकुलेशन को डिटेल में समझते हैं। इस टेबल को ध्यान से समझें। मान लीजिए ऑनलाइन टी शर्ट्स कीवर्ड के लिए 4 एडवर्टाइजर्स हैं, एडवर्टाइजर 1, 2, 3 एंड 4। फर्स्ट एडवर्टाइजर इस कीवर्ड के लिए $2 की बिड करता है। सेकेंड एडवर्टाइजर इस कीवर्ड के लिए $4 की बिड करता है। थर्ड एडवर्टाइजर इस कीवर्ड के लिए $6 की एंड फोर्थ एडवर्टाइजर इस कीवर्ड के लिए $8 की बिड करता है। अब इन एडवर्टाइजर्स के लिए क्वालिटी स्कोर पर ध्यान दें। फर्स्ट का स्कोर है 10, सेकंड का स्कोर है 4, थर्ड का स्कोर है 2
एंड फोर्थ का स्कोर है 1। एड की रैंकिंग कैलकुलेट करने के लिए सिंपल फॉर्मूला है मैक्सिमम बिड प्राइस मल्टीप्लाई क्वालिटी स्कोर, यानी एडवर्टाइजर 1 के लिए एड रैंकिंग है 2 × 10 = 20। एडवर्टाइजर 2 के लिए 4 × 4 = 16। इसी प्रकार एडवर्टाइजर 3 के लिए 6 × 2 = 12। फोर्थ के लिए 8 × 1 = 8। ध्यान से समझें, एडवर्टाइजर 1 ने ऑनलाइन टी शर्ट कीवर्ड के लिए $2 की बिड की, लेकिन उसका एड रैंकिंग एडवर्टाइजर 2, एडवर्टाइजर 3 और एडवर्टाइजर 4 से भी ज्यादा है, यानी एडवर्टाइजर 1 की एड इस सर्च कीवर्ड के लिए गूगल रिजल्ट्स में सबसे ऊपर डिस्प्ले होगी, क्योंकि आपका एड रैंकिंग स्कोर जितना ज्यादा है उतना ही बेहतर आपकी एडवर्टाइजमेंट गूगल के सर्च रिजल्ट्स में इस सर्च कीवर्ड के लिए परफॉर्म करेगी। ध्यान से देखें, एडवर्टाइजर 2 एडवर्टाइजर 1 से भी ज्यादा स्पेंड कर रहा है, लेकिन उसका क्वालिटी स्कोर लो है, इसलिए उसका एड रैंकिंग स्कोर भी लो है। यानी गूगल एड्स में आपकी एडवर्टाइजमेंट की रैंकिंग आपके द्वारा स्पेंड किए गए बजट प्लस आपके क्वालिटी स्कोर्स पर निर्धारित करती है। चलिए अब कॉस्ट पर क्लिक यानी सीपीसी के बारे में समझते हैं। सीपीसी का फॉर्मूला है एड रैंक ऑफ एडवर्टाइजर बिलो यू डिवाइडेड बाय योर क्वालिटी स्कोर प्लस 0.01। यानी अगर आप एडवर्टाइजर 1 हैं तो आपका सीपीसी रहेगा 16 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 0.01 दैट इज 1.61। यानी आपके नीचे वाले एडवर्टाइजर का एड रैंकिंग स्कोर डिवाइडेड बाय योर क्वालिटी स्कोर प्लस 0.01। इसी प्रकार अगर आप एडवर्टाइजर 2 हैं तो आपका सीपीसी रहेगा 12 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 0.01 दैट इज 3.01। ध्यान दें, यहां पर भी डिसाइडिंग फैक्टर क्वालिटी स्कोर ही है, यानी एडवर्टाइजर 1 सीपीसी यानी कॉस्ट पर क्लिक के लिए एडवर्टाइजर 2 और एडवर्टाइजर 3 एंड 4 से कम पैसा खर्च कर रहा है। यानी क्वालिटी स्कोर के कारण एड की रैंकिंग भी अच्छी होगी और कॉस्ट पर क्लिक भी कम रहेगा। इसलिए आपके लिए गूगल एड्स में अपने बिजनेस को एडवर्टाइज करने से पहले क्वालिटी स्कोर को इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। इस वीडियो को एक बार फिर से देखें और कॉन्सेप्ट को ठीक से समझें। आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में आप गूगल एड्स को और डिटेल में समझेंगे। आपके समय के लिए धन्यवाद।